हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे और जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए उत्साहित होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने ही चैनल ज्ञान मंत्र में, जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, खुश रहने के लिए हमें कभी भी किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी वजह से खुश हैं तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम संकट में हैं, क्योंकि वह वजह हमसे कभी भी छीन सकती है। हमें अपने जीवन की खुशी, सफलता, हमारी जीत, सभी का कारण हमें खुद को ही बनाना चाहिए। अपनी जिंदगी की असफलता, अपनी जिंदगी का गम, अपनी जिंदगी की हार, इन सभी का कारण हमें खुद को ही बनाना चाहिए। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी जिंदगी की सारी खुशी का कारण हम ही हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिंदगी भर हमारी खुशी का कारण बन सके। हम खुद ही हैं वजह अपनी खुशियों की। अपनी सफलता की और बाकी सब कुछ न केवल क्षण भर के लिए है, थोड़े देर के लिए हमें खुशी देगा, लेकिन हम खुद अपने आप को जिंदगी भर खुश रख सकते हैं। और वह है आपकी सोच, आपका नजरिया, कि आपका नजरिया कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आप कैसा सोचते हैं। इसी पर निर्भर है आपके पूरे जीवन की खुशी। तो दोस्तों, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें सदैव अच्छा सोचना है। अपने जीवन में हमेशा छोटे छोटे अवसर ऐसे जो भी हों खुशी के, उसमें खुशियां मना लेनी चाहिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज की ऊर्जा। और आज की ऊर्जा का टॉपिक है, क्या टॉपिक है? त्याग की महिमा। तो आज का टॉपिक है त्याग की महिमा। तो इसमें हमें त्याग के बारे में पता चलेगा, है ना। तो मुझे बड़ी उत्सुकता है कि आज त्याग के बारे में हम लोग क्या खास जानने वाले हैं और हम क्या खास सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्याग की महिमा का गुणगान सभी ने किया है। त्याग में जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने की क्षमता है। पेट प्रजनन से जुड़ा जीवन तो सभी जीते हैं। जलचर, थलचर, नभचर में जितने जीव हैं, सभी का जीवन जीना अपना अपना कर्तव्य है। पर इन जीवों में मनुष्य का तन पाना कुछ और ही विशेष गरिमा की बात है। परमात्मा ने यह मानव तन सिर्फ स्वार्थ भरा जीवन जीने के लिए नहीं प्रदान किया है। यह जीवन स्वयं को समझने और जानने के लिए प्राप्त हुआ है। जब हम स्वयं को समझ पाते हैं तभी परमात्मा को समझ पाते हैं, और जीवन के उद्देश्य को भी। स्वयं को जो जानता है वही परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलकर जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर पाता है। परमात्मा को प्राप्त करना हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें स्वयं को परमात्मा से जोड़ना होगा। लेकिन मनुष्य का चंचल मन परमात्मा से जुड़ना पसंद नहीं करता है। मनुष्य का मन पूजा पाठ, जप तप, सत्संग में न जुड़कर संसार के भोगों में आसक्त रहना पसंद करता है। यह भोग वृत्ति जीवन को नष्ट कर देती है। लोभ, लालच, मोह, माया, कामना, वासना का चक्रवात
मन को परमात्मा की भक्ति में प्रतिष्ठित नहीं होने देता है। दुख की बात है कि इस क्षणिक सुख की लालसा में मन शाश्वत सुख से सर्वथा दूर रहता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने योग को ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय बताया है। योग अभ्यास से चंचल मन को नियंत्रित करने, भोग वृत्ति का त्याग करने और खुद को जानने में मदद मिलती है। भोग वृत्ति का त्याग योग के मार्ग पर अग्रसर होने का प्रमुख उपाय है। यह भोग वृत्ति बाहरी दृष्टि के कारण होती है, लेकिन जब हम योग के जरिए अंतर मन में झांकने और ध्यान करने का निर्णय करते हैं तो मन धीरे धीरे शाश्वत सुख और आनंद प्राप्त करने लगता है। इससे अंततः परमात्मा का साक्षात्कार संभव हो पाता है। तो बड़ी अच्छी बात आज की ऊर्जा में हमें पता चला है, और इस ऊर्जा टॉपिक में त्याग के बारे में तो दिया ही है, साथ ही साथ इसमें योग और ध्यान पर विशेष जोर दिया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है। और योग और ध्यान का तो की जो महिमा है उसका बखान करना संभव है वास्तव में। तो बहुत अच्छा लगा योग और ध्यान के माध्यम से कैसे हम परमात्मा से हमारा साक्षात्कार संभव है। यदि ये बात हमें पता है या फिर हमें पता नहीं थी और आज पता चला है तो हमें क्या करना है? योग ध्यान इस पर विशेष ध्यान देना है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आज की ऊर्जा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली ऊर्जा में। धन्यवाद।